जय श्री राम दोस्तों। एक बार ऋषि विश्वामित्र जी तपस्या में लीन थे और काशी नरेश अपने रथ से कहीं यात्रा पे जा रहे थे। तो काशी नरेश जी को ध्यान नहीं रहा और उन्होंने अपने मुंह से कुछ थूक दिया और वह चीज जा करके विश्वामित्र जी के ऊपर गिर पड़ी। विश्वामित्र अपने ध्यान से उठ गए और उन्हें बड़ा क्रोध आया। तो काशी नरेश जी विश्वामित्र से क्षमा याचना भी नहीं किए और अपने रथ पे सवार होकर के चले गए। भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका था। भगवान राम अयोध्या की गद्दी पे विराजमान थे और अयोध्या के राजा श्री राम जी थे। विश्वामित्र जी राम जी के पास आते हैं और सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि आपके राज्य में एक ऋषि का अपमान हुआ है और उन्हें इस चीज के लिए न्याय चाहिए। तो भगवान श्री राम पूछते हैं कि कैसा न्याय चाहिए आपको। तो ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं कि हमें काशी नरेश का सिर चाहिए, अर्थात काशी नरेश को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अब यह चीज काशी नरेश को ज्ञात होती है तो काशी नरेश भाग करके जाते हैं माता अंजनी के पास। माता अंजनी को बिना कोई बात बताए काशी नरेश उनसे अभय का वरदान मांग लेते हैं। अब अंजना माता हनुमान जी से कहती हैं कि पुत्र, काशी नरेश को मृत्यु का भय बना हुआ है, इनकी रक्षा अब आपको करनी है। तो हनुमान जी कहते हैं कि माता, जब आपने वचन दे दिया है तो हम काशी नरेश के प्राणों की रक्षा अवश्य करेंगे। अब काशी नरेश हनुमान जी के साथ चले जाते हैं, उन्हीं के साय में रहते हैं और भगवान राम अपने रथ पे सवार होकर के काशी नरेश का वध करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो भगवान राम कहते हैं, हनुमान जी आप काशी नरेश को छोड़ दीजिए, ये दंड के पात्र हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमारी माता जी ने काशी नरेश को अभय का वरदान दे दिया है, इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं कि ठीक है, आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए और हम अपना कर्म करते हैं। अब भगवान राम बाण संधान करके काशी नरेश के ऊपर छोड़ देते हैं। हनुमान जी काशी नरेश को कहते हैं कि यहीं मेरे साथ बैठ करके आप श्री राम जय जय राम का जाप करिए। काशी नरेश हनुमान जी के पास बैठते हैं और श्री राम जय जय राम का जाप करना शुरू कर देते हैं। भगवान राम बाण मारते हैं और बाण वहां आकर के राम नाम की महिमा के आगे नतमस्तक होकर के बाण लौट चला जाता है। इसी तरह काफी समय तक भगवान राम बाण मारते हैं और बाण हनुमान जी की प्रदक्षिणा करके वापस चला जाता है और काशी नरेश सुरक्षित रहते हैं। कई दिनों तक यह युद्ध चलता रहा। अंत में देवर्षि नारद आते हैं। देवर्षि नारद भगवान से कहते हैं कि प्रभु, सारी गलती इन काशी नरेश की ही है। अगर ये उस समय ऋषि विश्वामित्र जी से क्षमा मांग ले होते तो ये नौबत नहीं आती। और माता अंजनी को जाकर के बताते हैं नारद मुनि कि माता, काशी नरेश आपसे छल पूर्वक अभयदान मांग चुके हैं और सारी गलती इन्हीं काशी नरेश की है। तो काशी नरेश दिवस हो जाते हैं और फिर आकर के ऋषि विश्वामित्र से क्षमा याचना मांगते हैं और ऋषि विश्वामित्र उन्हें क्षमा कर देते हैं और फिर जाकर के भगवान राम और हनुमान जी के बीच का युद्ध समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये राम नाम की महिमा थी जिसके कारण भगवान राम के द्वारा चलाए गए सारे बाण विफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी, ये वीडियो
आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।